नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोग समझते हैं अ सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इन अ सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो जनरेट होता है वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल में ले लिए हैं प्लस चार्ज को, कोई भी चार्ज होगा प्लस चार्ज है, और ये सरफेस है, ये हम लोग एक्सिस है, ये हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सरफेस के अलोंग सरफेस ए, सरफेस बी और सरफेस सी, तीन अलग सरफेस लिए हुए हैं। उसके अलोंग देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस है सरफेस ए के अलोंग उसका पोटेंशियल सेम होगा। ये मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसका हर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। दूसरा बी जो सरफेस है उसका पोटेंशियल 8 वोल्ट का है, तो हर एक पॉइंट में इसमें 8 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। और लास्ट जो सी सरफेस लिए हुए हैं उसका 6 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल लिए हैं, तो इधर भी हर जगह इसके चारों ओर 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। अब दूसरा हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं एक सरफेस और इसके ऊपर चार्ज लगा दिए हैं प्लस चार्ज, तो इसके कारण कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये एक सरफेस बनाए और ये सरफेस में यहाँ पे चार्ज पार्टिकल डेवलप होता है और इसका सेम पोटेंशियल होता है 14 वोल्ट का। हम लोग ले लिए हैं, लेट कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट सरफेस लिए हुए उसका 12 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका भी सेम उसी तरह से पोटेंशियल है सरफेस का। उसके बाद थर्ड सरफेस लिए हुए हैं यहाँ पे हम लोग, इसका सरफेस पोटेंशियल 8 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। जितना दूरी जा रहे हैं सरफेस से, यहाँ पे चार्ज सोर्स पार्टिकल है उससे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। और हर एक सरफेस पे इस पे हर जगह 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। इसमें 12 इसमें 14। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखे अभी कि हर एक सरफेस के अलोंग हर एक पॉइंट पे सेम होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ मान लेते हैं हम लोग ये है मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर इसका परपेंडिकुलर लेंगे सरफेस का, हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपस में कभी कट नहीं करेंगे, ठीक है। पर हम लोग यहाँ पे देखे हुए यहाँ पे दो अलग अलग पोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों अलग अलग सेपरेट डिस्टेंस में अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, दोनों कट कभी नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है नो वर्क इज़ डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, तो वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता है। ये चौथा पॉइंट था। और हम लोग नोट में देखते हैं क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज हायर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जहाँ पे सोर्स चार्ज होता है उससे जितना कम डिस्टेंस में रहेंगे तो वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, या डिस्टेंस बढ़ेगा तो उधर का पोटेंशियल घटेगा भी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, ए वेक्टर फील्ड इन विच वर्क डन राउंड द क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग देखते हैं कि जो वर्क डन होता है वो जीरो के बराबर होता है, लेकिन एक क्लोज पाथ के अंदर होता है, एक सर्कल के अंदर, या तो फिर एक क्लोज लूप बनाता है, तो उसको हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जांपल कंजर्वेटिव फील्ड्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पेयर ऑफ चार्ज एंड मल्टीपल चार्ज, बहुत सारा चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, दो चार्ज है Q1 Q2 और P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो Q1 से R डिस्टेंस पे है और Q2 से R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, R2 के यहाँ पे Q2 के कारण V2 पोटेंशियल जनरेट हुआ है, Q1 के कारण V1 पोटेंशियल जनरेट हुआ है। तो हम लोग को निकालना है P पॉइंट पे दोनों चार्ज के कारण नेट कितना पोटेंशियल जनरेट होता है। तो Q1 Q2 दो चार्ज है, P हम लोग को एक पॉइंट है जो Q1 से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 से R2 डिस्टेंस पे है। V1 V2 क्या है, पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q1 Q2। V क्या है, नेट चार्ज, यहाँ पे V जो होगा वो नेट चार्ज होगा, किसके कारण, V1 प्लस V2 के कारण। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो V1 ये हो जाता है, V1 का फॉर्मूला हम लोग कल ड्राइव किए थे पोटेंशियल का 1/4πε0 Q1/R, Q/R कल ड्राइव किए थे। इसी तरह V2 का निकाल लेंगे 1/4πε0 Q2/R2। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए, Q1/R1 Q2/R2 यहाँ पे ये आ गया। अब इन केस ऑफ हम लोग n चार्ज के कारण निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन आ गया, Q1/R1 Q2/R2। इसी तरह जितना भी चार्ज रहेगा प्लस प्लस करते जाएंगे। और n चार्ज के लिए हम लोग Qn/Rn ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ठीक है, थैंक यू।